कांग्रेस ने पूरे राइट विंग इकोसिस्टम को और पूरे बीजेपी लीडरशिप को स्टंड कर दिया जब उन्होंने ये फैसला लिया कि जो राहुल गांधी हैं वो अमेठी की बजाय रायबरेली से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली और अमेठी पर सस्पेंस खत्म हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं अमेठी से कांग्रेस ने केएल शर्मा को कैंडिडेट बनाया। और इस समय बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, अमेठी से केएल शर्मा होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। ये बड़ी खबर। कांग्रेस ने अमेठी से केएल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी को जो है वो मैदान में उतारा है। किसी ने नहीं सोचा था कि राहुल गांधी को लेकर जो कांग्रेस है वो इस तरह का फैसला ले सकती है और राहुल गांधी अपनी जो अमेठी लोकसभा सीट है, जो उनका होम टर्फ माना जाता है, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उसको वो छोड़ देंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो अगर हम 2019 का लोकसभा चुनाव को अगर हम छोड़ दें तो राहुल गांधी इससे पहले लगातार 3 बार जो है अमेठी लोकसभा सीट से एमपी रहे और उसके पहले 1999 में जो उनकी मदर हैं सोनिया गांधी, वो उधर से एमपी चुन के लोकसभा पहुंची थी। तो ये जो फैसला था उसने सभी को स्टंड कर दिया और चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हो, किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि जो है कांग्रेस की तरफ से इतना चौंकाने वाला जो है वो फैसला लिया जा सकता है। और जो इनके कार्यकर्ता थे बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी, वो पूरी तरीके से मान के चल रहे थे कि भाई इस बार फिर से जो है हमें राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी जो है देखने को मिलेगा तीसरी बार। और सभी लोग जो है वो अपना अपना माहौल बनाने में भी लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से ही लड़ेंगे, तो मैंने सोचा इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा जरा अमेठी के लोगों से पूछे तो कि माहौल क्या है। माहौल यही है कि राहुल जी यहाँ चुनाव लड़ेंगे और इस बार जीतेंगे भारी मतों से। गड़बड़ क्या, परिवार से थोड़ा सा खटर पटर होती है, मगर अमेठी नहीं छोड़ने वाली परिवार को, वो सम्मान था। देखिए, जो अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीट हैं ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती हैं। ये सिर्फ कांग्रेस के लिए अगर हम बात करें तो ये महज एक लोकसभा सीट नहीं है। कांग्रेस की जो पूरी लेगेसी है, गांधी परिवार की जो पूरी लेगेसी है, जो उनकी एक राजनीतिक और सामाजिक यात्रा है, उसका अमेठी और रायबरेली जो लोकसभा सीट है उसमें बहुत बड़ा उसका रोल है, बहुत ज़्यादा उसका एक इम्पॉर्टेंस है। दोनों सीटों को गांधी परिवार का और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अगर हम अमेठी लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी लोग जो है चुनकर लोकसभा पहुँचे, सांसद बने। 1967 से 2019 की अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 मौक़ों पर ही ऐसा हुआ है जब कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी ने जो है इस सीट पर अपना कैंडिडेट जिताया हो। सबसे पहले जो यहाँ से हार हुई थी वो हुई थी 1977 में, ऑफ कोर्स इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शन हुए थे। उसके बाद 1998 में और फिर 2019 में जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को जो है करीब 55,000 वोटों से हराया था। तो सिर्फ 3 ही ऐसे मौके हैं जब गांधी परिवार ने ये सीट को किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को लूज़ किया है। अगर हम रायबरेली लोकसभा सीट की बात करें तो वो सीट ही इक्वली जो है वो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, वो भी कांग्रेस का ही गढ़ माना जाता है। अगर हम रायबरेली लोकसभा सीट की बात करें तो 1952 से लेकर आज तक यानी 2024 तक सिर्फ 3 मौके ही ऐसे आए हैं जब कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी के कैंडिडेट ने इस सीट से जीत दर्ज की है। अगर कांग्रेस अमेठी या रायबरेली लोकसभा सीट हार जाती है तो आप समझ लीजिए कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अपने निचले स्तर पर है और जो गांधी परिवार का जो इन्फ्लुएंस है, जो उनका सपोर्ट बेस है, वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है। तो आइए समझते हैं कि क्यों जो राहुल गांधी हैं उन्होंने अमेठी लोकसभा सीट को छोड़कर रायबरेली लोकसभा सीट से लड़ने का फैसला किया। वो अमेठी जो उनका गढ़ माना जाता है, जहाँ से वो कई बार एमपी जो है चुनकर वो भेजे गए। हालांकि जिस रायबरेली लोकसभा सीट पर गए हैं वो भी सेफ सीट मानी जाती है, वो भी कांग्रेस का गढ़ ही माना जाता है, बट इन पर्टिकुलर उन्होंने अमेठी लोकसभा सीट को क्यों छोड़ा, इस पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, राहुल गांधी को कुछ समय पहले तक फ्यूचर प्रिंस ऑफ इंडिया कहा जाता था। डिफरेंट न्यूज़ मीडिया या फिर अगर हम बात करें डिफरेंट आर्टिकल्स, मैगजीन्स या फिर जो हमारी टेक्स्ट बुक होती थी, स्कूल टेक्स्ट बुक होती थी, उसमें भी उनको फ्यूचर प्रिंस ऑफ इंडिया का जो है वो टाइटल दिया जाता था। अभी वो इंडिया के प्रिंस हैं या नहीं ये तो खैर चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे, लेकिन कांग्रेस के वो प्रिंस हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी में कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए या फिर बीजेपी का कोई भी अध्यक्ष बन जाए, कोई भी प्रेसिडेंट बन जाए, जो बीजेपी का कंट्रोल है वो आरएसएस के पास होता है, जो आरएसएस के हेड्स हैं उनके पास होता है। वैसे ही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन जो पार्टी का टोटल कंट्रोल है, जो पार्टी से जुड़े जो फैसले लिए जाते हैं वो सारे के सारे जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही लेते हैं।
और जो टोटल जो कंट्रोल है पार्टी पर वो जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का ही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अगर कल को कांग्रेस कोई भी लोकसभा चुनाव जीती है तो डेफिनेटली जो राहुल गांधी होंगे वो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टेरियल फेस होंगे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अगर कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टेरियल फेस जो हैं वो राहुल गांधी हैं, तो उनका मुकाबला जो होना चाहिए वो सीधा नरेंद्र मोदी से होना चाहिए। जो नैरेटिव बनना चाहिए वो राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का बनना चाहिए। देखिए पिछले कुछ सालों में और खासकर 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जब राहुल गांधी जो है वो अपनी अमेठी लोकसभा सीट जो है वो स्मृति ईरानी के हाथों हार गए, तो उसके बाद स्मृति ईरानी को जो है वो राहुल गांधी के अपोनेंट के रूप में दिखाया जाने लगा। और बीजेपी जो है अमेठी और पूरे देश में इस नैरेटिव को बनाने में कामयाब रही, राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी का नैरेटिव बनाने में कामयाब रही मीडिया के थ्रू, आईटी सेल के थ्रू, क्योंकि पूरा मीडिया जो है, आईटी सेल जो है, स्टेट मशीनरी जो है वो बीजेपी के हाथ में है। ये जो राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी का जो नैरेटिव है वो बीजेपी ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और बहुत ही प्लान्ड तरीके से जो है वो बनाया, ताकि राहुल गांधी का जो कद है, जो उनका स्टेटस है, उसको छोटा किया जा सके एक छोटे अपोनेंट के खिलाफ उनको खड़ा करके। क्योंकि इससे एक मैसेज आ रहा था कि भाई राहुल गांधी जो हैं वो मोदी से क्या लड़ेंगे, पहले कम से कम स्मृति ईरानी से तो लड़ लें। तो ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा था ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और बहुत ही प्लान्ड तरीके से बनाया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हाई कमांड राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर उनके जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसको इस बात का पता नहीं था कि स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के अगेंस्ट प्रोजेक्ट करके जो राहुल गांधी का जो कद है उसको छोटा करने की कोशिश की जा रही है। और क्यों जो है बीजेपी राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी का जो नैरेटिव है वो इतनी एग्रेसिवली जो है वो चला रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस है, हाई कमांड है, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, या फिर जो कांग्रेस का मेन लीडरशिप है, वो जो है कभी भी स्मृति ईरानी के जो ऊपर है कभी कोई टिप्पणी करने से वो हमेशा बचते थे। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी ने कभी स्मृति ईरानी का नाम तक लिया होगा। आज इस सदन में कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, you sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. He has already apologized. लेकिन इसके अपोजिट अगर हम स्मृति ईरानी की बात करें तो ऐसा लगता है कि शी इज ऑब्सेस्ड विद राहुल गांधी। राहुल गांधी के ऊपर बोलने का मौका वो कभी नहीं छोड़ती हैं। So what is Mr. Gandhi offering you? He is offering you divisions on the basis of religion. It is a comparative of 15 years of Rahul Gandhi being an absentee MP and 5 years of और राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान में, विदेश में। This is not the first time Rahul Gandhi has run away from Amethi. You were witness to 2019 when he left Amethi to fight from Wayanad as well. राहुल जी की, माता जी की तो सरकार थी केंद्र में, तो अगर मैं एक साधारण सांसद के नाते क्षेत्र में इतना काम कर सकती थी मात्र 5 सालों में, तो ये क्यों नहीं संभव हुआ कि राहुल जी ने 15 सालों में इससे कम ही कर देते। वो मणिपुर पर कभी नहीं बोलेंगी। जो हमारे रेसलर्स थे, फीमेल रेसलर्स थे जिनका सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ, उसके खिलाफ वो कभी नहीं बोलती। अंकिता भंडारी केस में वो कभी कुछ नहीं बोलेंगी। और अभी जो प्रज्वल रेवन्ना का जो केस निकल के आया है जिसमें उसने हजारों जो वुमेन है उनका रेप और मोलेस्टेशन किया है, उसके अगेंस्ट वो कुछ नहीं बोलेंगी। लेकिन जहां पर राहुल गांधी की बात आती है, शी विल बी लाइक, कई बार अगर कोई बात होती भी नहीं है तो वो बात बना ली जाती है, वो इशू क्रिएट कर लिया जाता है राहुल गांधी के अगेंस्ट बोलने के लिए, उन पर बोलने के लिए। जैसे कि जो फ्लाइंग किस का जो मामला था, जो उन्होंने स्पीकर की तरफ देखकर वो किया था, तो उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया कि इन्होंने मेरी तरफ जो है वो फ्लाइंग किस करी है, और उस पर बहुत सारे मीम भी बने, बहुत सारी बातें भी हुई। और खैर ये तो वीडियो में भी सबको दिख ही रहा था कि क्या हो रहा है। राहुल गांधी ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए कुछ कह रहे हैं और स्मृति ईरानी बैठी हुई हैं। और इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि स्मृति ईरानी का झूठ बेनकाब। और इसी के साथ ये वीडियो जो संसद टीवी का वीडियो है उसको शेयर किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत है। हाँ, तो ऐसा लगता है कि एवरी टाइम सी ट्राइज टू प्रोवोक राहुल गांधी की वो उन पे कुछ ना कुछ जरूर जो है वो राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन, कोई कमेंट जो है वो स्मृति ईरानी के ऊपर किया जाए, तो वो कंटिन्यूसली जो है एक ऐसा कह सकते हैं कि जैसा एक अटेंशन सीकिंग जो कोई बंदा होता है वो उस तरीके से बिहेव करती हैं। जो स्मृति ईरानी का ऑब्सेशन है राहुल गांधी को लेके वो ऐसे ही नहीं है, बहुत ही प्लान्ड तरीके से जो बीजेपी हाई कमांड है उसने जो है स्मृति ईरानी को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भाई आपको जो है वो राहुल गांधी को एंगेज्ड रखना है।
जो स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी की जो बाइनरी है उसमें से राहुल गांधी को निकलने नहीं देना है। आपका बस यही एक काम है। कांग्रेस इस बात को समझ रही थी और एक सही मौके के इंतजार में थी और सही समय पर सही डिसीजन लेके कांग्रेस ने सबको चौंका दिया। देखिए, स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी का नैरेटिव बनने से जो फायदा है उसमें सिर्फ स्मृति ईरानी का ही फायदा है, राहुल गांधी का इसमें कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी या फिर किसी पावरफुल पर्सनालिटी के अगेंस्ट खड़े होते हैं, उसके खिलाफ झंडा बुलंद करते हैं, तो इसमें आप जो है जो लाइमलाइट मिलती है वो आपको मिलती है। राहुल गांधी का स्मृति ईरानी से जीतना या हारना दोनों में ही कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर कल को वो जीत जाते हैं तो फिर यही नैरेटिव बनाया जाएगा कि अरे क्या बहुत बड़ी बात क्या हो गई, एक स्मृति ईरानी को ही तो हराया है। और अगर वो हार जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही बड़ा पड़ता है, क्योंकि वो अमेठी लोकसभा सीट जहां से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी लोग चुनकर एमपी बने और कांग्रेस का वो एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। अगर वहां से कोई कैंडिडेट जो है वो राहुल गांधी को हराता है तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है वो बहुत ही बड़ा पड़ता है। स्मृति ईरानी की बात करें तो स्मृति ईरानी की जो सारी लाइमलाइट टिकी हुई है वो इसी बात पर टिकी हुई है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, वो अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि यही जो है उनकी यूएसपी है। अगर आप देखें तो 2019 के पहले भारतीय राजनीति में इनका कोई जिक्र ही नहीं था, शायद ही इनको कोई जानता होगा। लेकिन जब से 2014 और 2019 के बाद से जो है ये जो है मीडिया में और लाइमलाइट में जो है आना स्टार्ट हुई, जब इन्होंने राहुल गांधी और अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का इनके हाईकमांड ने फैसला किया। और अगर आप इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो इन्होंने 2003 में जो है वो बीजेपी ज्वाइन की थी और इन्होंने आज तक सिर्फ 3 लोकसभा चुनाव लड़े हैं, सिर्फ 3 लोकसभा चुनाव। 2004 का लोकसभा चुनाव जो कि इन्होंने चांदनी चौक सीट से कपिल सिब्बल के अगेंस्ट लड़ा था, जिसमें इनको हार मिली थी। 2014 का लोकसभा चुनाव जो कि इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लड़ा था अमेठी लोकसभा सीट से, जिसमें इनको हार मिली थी। और 2019 का लोकसभा चुनाव जो कि जिसमें इन्होंने राहुल गांधी को हराया था। तो पूरे लाइफ टाइम इनके पॉलिटिकल कैरियर में सिर्फ 3 चुनाव इन्होंने लड़े हैं। तो कोई इनका ऐसा भी नहीं है कोई बहुत बड़ा इनका जन आधार है। और बीजेपी में जिस तरीके से इनका राइज हुआ है तो बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित के लिए एक केस स्टडी है कि इनका जो राइज है वो किस बेसिस पर हुआ है।